एक आदमी और एक औरत, ये दोनों डिवाइन या कॉस्मिक मेल और फीमेल प्रिंसिपल के पार्ट हैं। मतलब मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों कॉस्मिक मेल और फीमेल का पार्ट हैं। और हम में से हर किसी के बहुत अंदर में जो डिवाइन की और आद्य की परफेक्ट यूनिटी है, उसकी मेमोरी है, बहुत स्ट्रॉन्ग मेमोरी। हम कभी भूल नहीं सकते। अभी नहीं याद है, इस कॉन्शियस माइंड में नहीं है, बट अंदर डीप डाउन है वो, उस मोमेंट का, उस जॉय का जिसमें से ये सब प्रोजेक्शन निकला। उस समय जो जॉय था ना, इस पूरे जॉय को पास होना होता है 3 बॉडीज में से। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक बॉडी, उसके बाद फिर मॉलिक्यूलर बॉडी और लास्ट में फिजिकल बॉडी। उसको यहाँ पर कॉजल बॉडी, सटल बॉडी और ग्रॉस बॉडी कहा गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसका नाम है तंत्र अघोर। अब मैं कोई ऐसी बात कहूँगा जो शायद आप लोग विश्वास नहीं कर सकें। हम लोगों ने इस सीरीज़ को करीब 1 साल पहले स्टार्ट किया था। मेरे पास वो वीडियोस बचे भी हैं, लेकिन अब ये सीरीज़ मैं नहीं बना रहा हूँ। कौन बना रहा है सीरीज़? माँ बना रही है। एग्जैक्टली। क्योंकि कुछ दिन पहले जब मैंने इस सीरीज़ को स्टार्ट किया तो मेरे मन में ये सवाल था कि आखिर इसमें है क्या। इस सीरीज़ को यूज़ करने का मन नहीं था मेरा कि ये वीडियो बने, लोग इसको देखें और इसको ढेर सारे व्यूज़ मिलें ना। इस सीरीज़ में मुझे याद है जब मैंने शुरू में इसको पढ़ा था, वो करीब 20 साल से भी पहले बॉम्बे में पढ़ा था मैंने, MBBS के टाइम पर। मुझे बहुत मज़ा आया था, लेकिन उस एक्सपीरियंस ने मुझे जकड़ लिया था और बहुत से मेरे क्वेश्चंस थे लाइफ को लेकर के। इनफैक्ट क्वेश्चन मेरे पास थे ही नहीं, क्वेश्चंस मिले और वो सॉल्व हुए। अभी हम लोग शक्ति पढ़ रहे हैं। शक्ति को मैंने थोड़ा बहुत समझा था या माया को समझा था, लेकिन माया को कंट्रोल मैंने सीखा करना थ्रू ज़ेन योगा। तो मुझे लगता है माँ ने मुझे उस टाइम पर ये किताब दी पढ़ने के लिए, थोड़ा बहुत समझा, उसके बाद कुछ सालों बाद ज़ेन योगा दी ताकि मैं ज़ेन योगा समझ सकूं, पढ़ सकूं। अब फिर से माँ चाहती हैं कि मैं इसको कवर करूं। कल मैंने बहुत तेज़ कवर किया था। मैंने बताया था कि जो आत्मन है, जो सोल है ना, वो होता है सत चित आनंद। मतलब एग्जिस्टेंस, कॉन्शियसनेस, ब्लिस, मतलब हमेशा एग्जिस्ट करता है, वो हर चीज़ जानता है, वो हमेशा आनंद में होता है। इट इज़ मच मोर देन ह्यूमंस। ह्यूमंस तो बोर होते रहते हैं, कभी ज़िंदा रहते हैं, कभी मर जाते हैं, और कभी कॉन्शियस होते हैं, कभी अनकॉन्शियस होते हैं। लेकिन जो हमारी सोल है वो एग्जैक्टली इसकी उल्टी होती है, वो सत चित आनंद होती है। लेकिन इसमें से निकलती है शक्ति या तो आद्या, जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं। और ये जो आद्या है वो इस सोल में से बाहर निकलती है। ये सेंटर में मान लीजिए आप सोल मान लीजिए, और इसमें से आद्या निकली है। देखिए कैसे निकल रही है। हाँ, मैं जानबूझ के वेव बना रहा हूँ, अभी आपको समझ में आएगा क्यों। लेकिन ये जब वेव के फॉर्म में निकलती है तो ये खुद आद्या भी नहीं जानती कि कैसे निकल रही है। उसको खुद भी नहीं पता कि वो कैसे प्रोजेक्ट करती है। डिवाइन फ्रैगमेंट में से शक्ति बाहर कैसे निकलती है, उसको खुद भी नहीं पता। अभी उसका एग्जैक्ट एक्सपीरियंस आपको हो जाएगा थोड़ी देर में। जो निकलना है ना आद्या का, कहाँ से? सेंटर में कौन है? डिवाइन फ्रैगमेंट। इसमें से जो निकलना है ये है स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब तुरंत होता है, आउट ऑफ जॉय। जैसे कहीं से म्यूजिक चले तो आपका पैर थिरकने लगते हैं, अगर पब्लिक ना हो तो शायद हम लोग डांस भी करें, सर हिले, तो वो आउट ऑफ जॉय होता है। तो जब आद्या निकलती है डिवाइन फ्रैगमेंट में से तो होता है स्पॉन्टेनियस आउट ऑफ जॉय। जो सच्चित आनंद के साथ जब वो रहती है, उसका एक्सपीरियंस इतना अच्छा लगता है उसको कि वो प्रोजेक्ट हो जाती है, बहने लगती है, डांस करने लगती है। ये तो परमानेंट है, हिलता ही नहीं है। और इसका एक्सपीरियंस इतना अच्छा है कि इसमें से आद्या अलग होती है और डांस करने लगती है आउट ऑफ जॉय। जैसे हम बैठे हैं आराम से और हमारे अंदर में से एक डांस निकलना शुरू हो जाए, हम खुश हो गए तो डांस करना शुरू कर दिए। आपने अपने दोस्त को देखा, खुश हो गए, आप मुस्कुराने लगे। हम किसी भी चीज़ को देखते हैं जो बहुत अच्छी लगती है तो हमारा चेहरा
उसको अपने आप बताता है। तो आद्या निकलती है डिवाइन फ्रैगमेंट में से स्पॉन्टेनियसली आउट ऑफ जॉय। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज हमें से बहुत बार सवाल पूछते हैं लोग। अभी आगे एक सवाल आएगा, देखिएगा कैसे होता है, क्यों होता है, किसी को नहीं मालूम। इस दुनिया में कभी किसी को मालूम पड़ भी नहीं सकता। डिवाइन फ्रैगमेंट में से माँ कैसे निकलती है ये कोई नहीं जानता, और चूंकि इसको कोई जानता नहीं है, बिकॉज ये प्रोसेस ही अपने आप में अननोन है, इसको क्या पुकारते हैं? माया। माया मतलब इल्यूजन। आपने आंख बंद किया और सपना देखा, कैसे हुआ सपना? नोबडी नोज। क्या आप बता सकते हैं कि मैंने सपना इस टेक्निक से देखा? इट जस्ट हैपन्स स्पॉन्टेनियसली। फिर क्या होता है देखिए, जब निकली आद्य, वो धीरे धीरे इंडिविजुअलाइज्ड हो जाती है। क्या होती है? इंडिविजुअलाइज्ड। ये क्या होता है? अकेली। अकेली हो जाती है। ये देखिए आद्य निकली, ये इंडिविजुअल हुई, और उसमें से भी अलग अलग सेपरेट ईगोज निकले और वो इंडिविजुअल बने। बारिश हो रही है खूब ज़ोरों से, खूब बड़ा सा बादल है, उस बादल में से खूब खूब बड़े बड़े पानी के ड्रॉप्स गिरते हैं, और वो पानी के ड्रॉप्स और टूट टूट के छोटे छोटे ड्रॉप्स बनते हैं, जैसे ओले गिर रहे हैं। ऐसे ही आधे इसमें से निकली डिवाइन में से, और वो अलग हो गई, अलग होकर के वो बनी इंडिविजुअल, और उसमें से भी निकले अलग अलग छोटे छोटे इंडिविजुअल्स। अब एक सुनिए, एक बड़ी नई चीज़ होती है, अलग हो गए थे ना, ये जो छोटे छोटे इंडिविजुअल प्रोजेक्शंस थे, वो खोजते हैं हम कहाँ से आए हैं, अरे हम कहाँ से आए हैं, हमारा घर कहाँ है, वो खोजते हैं अपना घर। पता है वो कौन है? हम लोग। हम जो लाइफ में से खुशियाँ खोजते हैं, जॉय खोजते हैं, वो हम वही हैं, आद्या में से निकले हुए अलग अलग इंडिविजुअल ईगोस। हम कैसे अलग हुए कोई नहीं जानता। ये वो पॉइंट है, सुनिए, इसको थोड़ा मुश्किल है समझाना। डिवाइन इतना परफेक्ट है कि उसको कोई चीज़ चाहिए नहीं, लेकिन फिर भी आउट ऑफ शेयर जॉय, पता नहीं मस्ती की वजह से उसमें से आद्या निकली। आद्या सेपरेट हुई और उसमें से ढेर सारे इंडिविजुअल ईगोज़ निकले, और फिर वो छोटे छोटे ईगोज़, मतलब हम लोग खोज रहे हैं वापस कहाँ से आए। ये वो पॉइंट है जहाँ पर यूनिवर्सल सोल को ऑब्जर्वर मिलते हैं। एक बार एक मैंने कहानी सुनी थी सनकादिक मुनि की, जिसमें 4 मुनि थे। जब दुनिया बनी थी तो उसके पहले इन सनकादिक मुनियों को बनाया गया था, और वो मुनि इतने परफेक्ट थे, इतने खुश थे कि उनको कुछ और करना ही नहीं था। भैया उनको बोला गया बड़े हो, शादी करो और दुनिया बनाओ, लेकिन ये आराम से प्रभु भजन गा रहे हमेशा। उसमें एक आदमी भजन गाता था और 3 आदमी सुनते थे। वो कभी बड़े नहीं हुए। फिर वो प्लान ड्रॉप कर दिया गया और फिर ब्रह्मा जी को बनाया गया ताकि दुनिया बना सके। आप जब इतना खुश होते हैं किसी चीज़ से ना, तो आप कुछ करना ही नहीं चाहते। आप जब सो रहे हैं आराम से, आप कोई उठाए बोले उठ जा, आप काम धाम कर, बोलेंगे नहीं मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है, अच्छा लग रहा है सोने में। जब हम लग्जरी में रहते हैं तो वो काम करने का मन नहीं करता। एग्जैक्टली। ऐसे ही जब सनकादिक मुनि आए, वो डिवाइन के इतना नज़दीक थे कि उनको दुनिया नहीं बनाना था उनको। ये उसके बाद फिर ये वो पॉइंट है जहाँ पर ऑब्जर्वर मिले। ऑब्जर्वर मतलब जो डिवाइन से अलग कोई एंटिटी जो देख सके डिवाइन को। ये पूरी की पूरी दुनिया कोई बनाता नहीं है, ये डिवाइन चाहती है। डिवाइन का चाहत नहीं कहेंगे, बिकॉज चाहत तो डिज़ायर होता है, उसके अंदर प्री प्लान्ड होता है कि एक टाइम पर ऑब्जर्वर होना चाहिए। तो ऑब्जर्वर आ गया, हम लोग। आप किसी भी इंसान को देखिए तो वो ये क्वेस्ट में है, खुद को जानने की, गॉड को जानने की क्वेस्ट में, लेकिन हेजिटेंटली है। वो अभी भी सोच रहा है कि क्या सचमुच में मैं स्पिरिचुअल रास्ते पे हूँ? नहीं, मैं जॉब वॉब करने के लिए खोज रहा हूँ, या शायद मैं अमीर बनना चाहता हूँ या फेमस बनना चाहता हूँ। बट एक्चुअली हम में से हर एक इंसान वो वापस डिवाइन को खोज रहा है। आज भले हम संकोच करके धीरे धीरे कभी किसी चीज़ में, कभी किसी चीज़ में अपने आप को खोने की कोशिश करें, बट अल्टीमेटली वो है क्या? वो डिवाइन को पाने की कोशिश, और वो पूरी भी हो जाएगी। हर एक बंदा जा कर के उसे डिवाइन में जाके मिल जाएगा। जब एक तरफ डिवाइन और एक तरफ आद्या जब अलग अलग होते हैं तो ये बहुत कमज़ोर होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन जब साथ में होते हैं तो बहुत खूबसूरत प्ले बनता है। और जब ये प्ले ख़त्म हो जाता है तो सब कुछ, सारा प्रोजेक्शन जो है रीएब्जॉर्ब हो जाता है। जैसे आपने टीवी ऑन किया तो आपके फ़ोन में से लाइट और बिजली का प्रोजेक्शन चालू हो गया। जब वो फिल्म ख़त्म हो गई तो आपने उसको ऑफ कर दिया। ये ब्रह्मांड का भी एक प्रोजेक्शन है। माया और डिवाइन, सोल का
और शक्ति का, इन दोनों का खेल है। खेल मतलब टेलीविज़न का खेल, फिल्म का। कुछ टाइम के बाद वो गायब कर दिया जाता है, फिर अगले साइकिल में फिर से चालू होगा। एक मैं आपको एग्जांपल बताना चाहता था कि ये सब कैसा होता है, वो जो हमारे साथ अभी होता है। सुनिए, विमलानंद बोलते हैं, मुझसे पूछते हैं कि आखिर जब डिवाइन मदर है, हमारी माँ है, तो हमको फंसाती क्यों है, हमको माया में उलझाती क्यों है। अघोरी विमलानंद कहते हैं कि इसको समझना बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान है। एक आदमी और एक औरत, ये दोनों डिवाइन या कॉस्मिक मेल और फीमेल प्रिंसिपल के पार्ट हैं। मतलब मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों कॉस्मिक मेल और फीमेल का पार्ट हैं। और हम में से हर किसी के बहुत अंदर में जो डिवाइन की और आद्य की परफेक्ट यूनिटी है, उसकी मेमोरी है, बहुत स्ट्रॉन्ग मेमोरी। हम कभी भूल नहीं सकते। अभी नहीं याद है, इस कॉन्शियस माइंड में नहीं है, बट अंदर डीप डाउन है वो, उस मोमेंट का, उस जॉय का जिसमें से ये सब प्रोजेक्शन निकला। उस समय जो जॉय था ना, इस पूरे जॉय को पास होना होता है 3 बॉडीज में से। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक बॉडी, उसके बाद फिर मॉलिक्यूलर बॉडी, और लास्ट में फिजिकल बॉडी। उसको यहाँ पर कॉजल बॉडी, सटल बॉडी और ग्रॉस बॉडी कहा गया है। जब इसमें से पास होता है, ये सोल के चारों तरफ लगे हुए शीट है, कवर है। तो जैसे लाइट होती है, उसको एक बरसाती के थ्रू या एक शीट के थ्रू क्रॉस करोगे तो उसकी लाइट थोड़ी सी परवर्ट हो जाती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है। ऐसे ही अंदर में डिवाइन की बहुत स्ट्रॉन्ग रिमेम्बरेंस है यूनियन का, और वो जब कॉजल बॉडी में से निकला तो थोड़ा सा अलग ही हो गया। हमको समझ नहीं आ रहा क्या चीज़ है मुझे जो मैं मिस कर रहा हूँ। फिर सटल बॉडी में, मॉलिक्यूलर बॉडी में आया तो हमको लग रहा है नहीं कुछ मिस नहीं कर रहा हूँ, बस ऐसे ही था, शायद इल्यूजन था। और फिर फिजिकल बॉडी में आया तो हमको लगता नहीं मुझे पता है मुझे क्या करना है, मुझे पिज़्ज़ा खाना है। पिज़्ज़ा खाया, कुछ देर के लिए शांत हो गया, फिर अगले दिन फिर से चालू हो गया। तुरंत होता है ये 24 घंटे चलता रहता है। हर आदमी 24 घंटे परेशान है। वो क्यों परेशान है? बिकॉज उसको वो डिवाइन का एक्सपीरियंस चाहिए। अनकॉन्शियसली। हाँ, अनकॉन्शियसली। ये माइंड को कॉन्शियस नहीं है, इसलिए हम बोल रहे हैं अनकॉन्शियसली। बट ये एक ही पॉइंट के बाद वो शांत होगा, जब आप डिवाइन में मर्ज हो जाएंगे, तब आपकी ये खोज शांत हो जाएगी। फिर आप नहीं मांगेंगे कुछ। ये कभी पूछा है आपने अपने आप से कि आखिर मैं क्यों बोर्ड होता हूँ? ये उसी का आंसर दे रही है। हम लोग का ये ब्रेन का जैसा स्ट्रक्चर है, हमारी एक्टिविटीज़, मान लीजिए आप कोई फिल्म देखते हैं, आप किसी बिजनेस में हैं, या आपके कुछ खास टाइप के फ्रेंड्स हैं, तो जिस टाइप के आपके थॉट्स हैं वैसे ही आपको अंदर का इम्पल्स डिस्टॉर्ट होकर दिखाई देगा। आपके फ्रेंड्स कहेंगे चल यार घूम के आते हैं, कहीं कोई पार्टी में जाते हैं, या चलो ड्रिंक्स करते हैं। तो वो बातचीत आपके ब्रेन का हिस्सा बन जाता है। अंदर से यर्निंग है डिवाइन के साथ मिलने की, लेकिन दोस्तों से बातचीत करके लगता है नहीं डिवाइन से नहीं मिलना है, एक्चुअली मुझे ड्रिंक करना है। तो वो परवर्ट हो जाती है, डिवाइन इम्पल्स परवर्ट होकर हमसे मिलती है। यही इल्यूजन है कि हम असल में मिलना चाहते हैं गॉड से, बट हमको लगता है कि हम ड्रिंक करना चाहते हैं। एक प्योर इम्पल्स जो आ रही है डिवाइन से, वो फिल्टर होकर के हमारे माइंड में बेचारी कुछ और ही दिखाई देती है। और इसी की वजह से हम ढेर सारे कर्म करते हैं, और इसी के चक्कर में जब हम कर्म करते हैं तो हम इस दुनिया में बनते जाते हैं। कर्म और फल का सिद्धांत, एक्चुअली हमको कोई कर्म करना नहीं है। डिवाइन जो है वो कुछ कर्म नहीं करती। वो क्या है? सत चित आनंद। वो हमेशा खुश है, हमेशा आनंद में है, हमेशा जिंदा है। उसके पास सब कुछ है, उसको कुछ चाहिए नहीं। ना उसको खाना खाना है, ना सांस लेना है, ना योगा करना है, कुछ नहीं करना। लेकिन उसमें से निकला एक प्रोजेक्शन, और उसमें से कुछ और प्रोजेक्शंस, और वो सब निकला और वापस जा रहा है। उस निकलना और वापस जाना, यही संसार है। अब अपने बारे में सुनिए। आप लोग हैं इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। आशीष, शिरीष, वैभव। जब ये बड़ा खुश हो जाता है इंडिविजुअल, तो खुशी के मारे उसके अंदर में ढेर सारे थॉट्स निकलते हैं। ये आपका इंडिविजुअल है, उसमें से निकले थॉट्स। क्या निकले? ठीक वैसे ही जैसे सच्चित आनंद में से निकली थी माया। और ये सारे थॉट्स निकलते क्यों हैं? क्योंकि उनको फुलफिल होना है। ये ठीक वैसा ही है जैसा कॉस्मिक प्रोजेक्शन हुआ, जैसे माया निकली, शक्ति निकली सच्चित आनंद डिवाइन फ्रैगमेंट में से। लेकिन ये लिमिटेड है, वो तो कंप्लीट थी, ये लिमिटेड है। ये बॉडी से बना है ना, ये माइंड से बना है। छोटी सी नई चीज़ यहाँ पर आ गई है, पास्ट कर्मास।
ये जो थॉट्स हमारे मन में से निकलते हैं ना, ये हमारे पास्ट कर्मों की वजह से भी निकलते हैं। हम यहाँ बैठे हैं, कभी कभी तो बड़ी खुशी के मारे, और कभी कभी हमारे पास्ट कर्मास की वजह से निकले हैं। क्योंकि मेरा और आपका भी आगे चैप्टर में पढ़ेंगे पास्ट कर्मास कैसे बनते हैं, कैसे हम फंसते हैं। और चूंकि ये पास्ट के कर्मास से निकल के आए हैं, अभी है नहीं, वो पास्ट कर्मास है, इसलिए वो इम्परफेक्ट है, वो कंप्लीट नहीं है। और हम में से ज़्यादातर लोग ये भूल जाते हैं कि जो थॉट्स है ना, वो एक टेम्परेरी प्रोजेक्शन है। क्या मतलब टेम्परेरी प्रोजेक्शन? जैसे दाढ़ी बाहर निकली, काट दिया तो ख़त्म, है तो है, वो कोई परमानेंट चीज़ नहीं है। मेरे मन में एक थॉट आया कि मैं फ़लाँ फ़लाँ लड़की से प्यार करता हूँ, ये एक थॉट है, सिंपल सी चीज़, लेकिन हमको लगता है नहीं ये रियलिटी है मेरी। बाल निकला, बाल काट कर फेंक दिया, आपके नाक पर ही तो निकाल के फेंक दिया। ये थोड़ी बोलते हैं मेरा नाक है, मेरे आंसू है, मैं इसको नहीं जाने दे सकती, बचा बचा के रखूंगी अपने आंसू को। इसको समझिए, हम में से ज़्यादातर लोग अपनी बॉडी के फ्लूइड को बाहर फेंकने में कोई दिक्कत नहीं है, वो वेस्ट कहते हैं, लेकिन जो हमारे पास्ट कर्मा वाले थॉट्स हैं उसको पकड़ के बैठते हैं। अब अगर आप जनोगा जानते हैं, ये भी मैं जनोगा ही पढ़ा रहा हूँ एक तरह से, मैं आपको तांत्रिक नहीं बना रहा हूँ, मैं आपको जनोगा पढ़ा रहा हूँ थ्रू तंत्र। अगर आप अपने थॉट्स को पहचानते हैं तो आप जान सकेंगे कि किन किन थॉट्स को कंप्लीट करना है, किन थॉट्स को फेंक देना है। जैसे आप ये कुछ बाल बचा के रखते हैं, कुछ मूछ वूछ काट के रखते हैं, कुछ रखते हैं, कुछ नहीं रखते। जब शेव करते हैं तो स्किन तो नहीं काटते, स्किन तो बॉडी का पार्ट है। ऐसे ही कुछ थॉट्स हैं जिसको आपको यूज़ करना होगा अपने आप को डिवाइन के पास जाने के लिए, और कुछ को छोड़ देना होगा। ये आप तभी जान पाएंगे जब आप इन थॉट्स को पहचानेंगे। अभी आगे चल के हम देखेंगे किस तरह से विमलानंद को उनके मेंटर्स ने, उनके गुरु ने सिखाया था कि कुछ कुछ थॉट्स जो सिलेक्टेड थॉट्स हैं उनको कैसे कंप्लीट किया जाए, उनको पूरा किया जाए, उनको हासिल किया जाए। जैसे अगर मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि मुझे ये कोर्स बनाना है, मुझे ये बुक पढ़ना है, मुझे ये काम करना है, तो उसको वो करके रहूँ, हर एक एक्टिविटी को नहीं, कुछ सिलेक्टेड थॉट्स को। हम में से ज़्यादातर लोग तो विचार करते हैं, हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो छोड़ो। आपने कॉलेज ज्वाइन किया, पढ़ाई कर रहा हो तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दिया। बट आप जैसे से आगे बढ़ेंगे, आपकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी बढ़ेगी, आप थॉट्स को पहचान पाएंगे, तो उसमें से कुछ थॉट्स को आप पकड़ पाएंगे और उसको कंप्लीट कर पाएंगे, जैसे विमलानंद ने किया था। और इसी के साथ साथ आपको अपने अंदर में से इम्परफेक्ट प्रोजेक्शंस, मतलब इम्परफेक्ट थॉट्स, यूजलेस थॉट्स को ड्रॉप कर देना है। जब आप यूजलेस थॉट्स को ड्रॉप करेंगे तब यूजफुल थॉट्स आपको रियलिटी तक पहुंचाएंगे। देखिए, हमारे में और डिवाइन फ्रैगमेंट में बहुत अंतर नहीं है। जैसे डिवाइन फ्रैगमेंट का एक्टिविटी होता है वैसे हमारा होता है, उसमें से निकलती है शक्ति, माया, हम में से निकलते हैं थॉट्स, वो वापस जाकर के मिलती है डिवाइन से। हमारे थॉट्स भी आकर के हमारे ब्रेन में मिलेंगे, अब प्योर अवेयरनेस बन जाएंगे, और फिर हम भी जाकर के डिवाइन के साथ उसमें मर्ज हो जाएंगे, डिवाइन में। तो ये जो सीरीज़ है, ख़ासतौर से ये शक्ति वाला चैप्टर, इसमें मैं चाहता हूँ धीरे धीरे आप लोगों के मन में ये बात आए कि जो भी काम हो पा रहा है वो माँ करवा रही है, और जो नहीं हो पा रहा है माँ चाहती है कि ऐसा ना हो वैसा हो। जैसे एक अघोरी को उन्होंने मारा और एक लकड़हारे को उन्होंने सिद्धि दे दी पिछले कई जन्मों के कर्मों की वजह से। ऐसे ही आपके पिछले कई जन्मों के कर्म हैं जिसकी वजह से आप एक स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे बैठ करके स्पिरिचुअल बात सुन रहे हैं। आपकी सिद्धि कंप्लीट करने के लिए ही माँ आपको ये सब सुनवा रही है, लोगों से मिलवाएगी, बात कराएगी, और आपको लाइफ में सक्सेसफुल भी बनाएगी। बट जब ये चीज़ पता होती है तो इसकी स्पीड बहुत बढ़ जाती है। जब नहीं पता होता तो लगता है ज़बरदस्ती पढ़ा रहे हैं, पता नहीं क्या फ़ायदा है इस पढ़ाने का। एक कॉन्सेप्ट बनना चाहिए आपके दिमाग में, अच्छा ठीक ठीक, जैसे पापा है, मम्मी है, ऐसे ही एक डिवाइन फ्रैगमेंट भी है, माँ है, वो है, हमको हेल्प कर रही है। जब आप इसको कॉन्शियस हो जाते हैं तब वो और ज़्यादा हेल्प कर पाती है। जब नहीं पता होता तो आप उसको एक्सेस भी नहीं कर पाते, और फिर आप ऐसी चीज़ें मांगते हैं जो माँ देना ही नहीं चाहती। माँ चाहती है कि आप स्पिरिचुअली इवॉल्व हो, क्योंकि माँ खुद वापस डिवाइन फ्रैगमेंट में जाके मिलना चाहती है। तो इसलिए हर बच्चे को वहाँ ले जाना चाहती है। क्यों? बिकॉज वो परमानेंट फ्रीडम है, वो परमानेंट जॉय है। हम लोग मांगते हैं टेम्प्रेरी जॉय कि मेरे लिए खिलौना चाहिए, मुझे कपड़े चाहिए, मुझे कार चाहिए, मुझे बच्चे चाहिए, मुझे फेमस होना है। लेकिन वो माँ जानती है ये सब इल्यूजन है, ये सब क्रिएटेड फॉर्म है जो ख़त्म हो जाएगा। तो आप अगर सरेंडर कर सकें, आप बोले ठीक है माँ, मैं लाइफ में एग्ज़ाम में फेल हुआ, कोई बात नहीं, तुम चाहती थी मैं इसमें फेल हो जाऊँ, मैं कुछ और करूँ, तो ठीक है, तुम्हारी मर्ज़ी। आप किसी चीज़ में बहुत टैलेंटेड हो जाते हैं तो आप बोलते हैं थैंक यू माँ, तुम्हारी वजह से मेरे अंदर भी टैलेंट है, वैसे तो मैं जानता नहीं। जो भी चीज़ आपकी लाइफ में हो पाता है वो माँ ही करती है।
आप ही से करवाती है। हमको लगता है कि हम डिसीजन ले रहे हैं हमारे ईगो की वजह से। हम दुखी भी होते हैं, हमको लगता है कि हमने गलत किया किसी के साथ, वो हमारा ईगो है, हमारा माइंड, हमारे थॉट्स। ये मुझे समझ में आया अब जाकर के इस उम्र में कि जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है और सबके साथ हो रहा है, जो हम बोलते हैं ना एवरीथिंग इज द कॉज ऑफ एवरीथिंग, वो एवरीथिंग कौन है? वो डिवाइन मदर है, जो एक्चुअली मदर है, जो जिंदा है, जो कभी मरती वरती नहीं है, उसके पास असीम शक्तियां हैं। इसी को तो कहा गया है कि जो चीज़ भगवान चाहेगा वही होगा। भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पत्ता हिलेगा नहीं। ये कहावत है कि के माइंड में ये थॉट हमेशा सबसे स्ट्रांगेस्ट होना चाहिए कि मेरी लाइफ में जो हो रहा है वो सब मदर करा रही है। और जब मदर कराई तो कोई गलत हो ही नहीं सकता। अगर आप फेल हो रहे हैं तब भी नहीं, आप बीमार हो रहे हैं तब भी नहीं, आप मर रहे हैं तब भी नहीं गलत हो सकता। माँ ने उसको मारा शेर बन के, क्यों मारा? बिकॉज अभी उसको 2 जन्म और चाहिए। जैसे मम्मी लोग मार करके आपको सुला देती, चल सो, रात हो गई। तो ऐसे ही डिवाइन फ्रैगमेंट जानती है कि ठीक है अब ये बॉडी खत्म, अब नई बॉडी चाहिए, उसमें बैठ करके काम करना तुम। शक्ति के चैप्टर में मैं चाहता हूं हमारे मन में ये बात बैठ जाए कि शक्ति है, हमारे साथ है शक्ति, आपके साथ भी है दोस्तों। ठीक है, नमस्कार।